अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग केमिस्ट्री विद वैसा कि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बॉइलिंग पॉइंट। हम पढ़ रहे थे 9th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 और ये वीडियो भी उर्दू में होगी। माए हमने स्टार्ट किया हुआ था। तो माए क्या होती है? माए मादा की दूसरी तभी हालत होती है जिसमें मॉलिक्यूल्स काफ़ी करीब करीब होते हैं, बट इतने ज़्यादा करीब करीब नहीं होते कि हम उन्हें क्लोजली अरेंज कह सकें, और उनमें लीनियर मोशन होती है और काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग काइनेटिक एनर्जी होती है, जिसकी वजह से माए का अपना एक मखसूस वॉल्यूम तो होता है बट मखसूस शेप नहीं होती। इसमें हमने माए की दो प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली थी, जिसमें से पहली थी इवेपोरेशन, दूसरी वेपर प्रेशर, एंड द थर्ड वन इज बॉइलिंग पॉइंट। सो बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस करते हैं। अभी इसी पॉइंट पे वापस आते हैं। देखें, हमने लास्ट में पढ़ा था कि हम इसको क्या करना शुरू करें। अगर हम इसको हीट करना शुरू करें तो यहाँ से जो लिक्विड के मॉलिक्यूल होंगे वो इवेपोरेट होंगे। जैसे इवेपोरेट होकर जाएंगे, ये हैं इसके वेपर फॉर्म, वेपर से वो दोबारा इस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, यहाँ पर यहाँ आकर वही लिक्विड ड्रॉप बन जाएंगे। अगर हमने उसको ऊपर से ढका हुआ है, हमने वेपर प्रेशर में इसको कहा था कि जब इसको अगर आप ढक दें तो नीचे से जो भी मॉलिक्यूल जा रहे होंगे वो ऊपर ढक्कन के साथ टकरा कर दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये हमने डिस्कस किया था वेपर प्रेशर में। और हमने ये कहा था कि यहाँ से जैसे यहाँ से शुरू में इवेपोरेशन की तादाद ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल जो है वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होंगे, और फिर ऊपर जाकर अगर ढक्कन रखा हुआ तो वो जाकर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? गैस में, और गैस से फिर दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे और वो ड्रॉप आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आपने ऊपर ढक्कन नहीं रखा हुआ, ऊपर जस्ट एक एटमॉस्फेयर है, गैस की लेयर है जो कि होती है पहले ही। अब गैस की लेयर का जो ऊपर से प्रेशर होता है वो बहुत कम होता है, और वो होता है 760 टॉर। अच्छा, आपने इस लिक्विड को हीट करना शुरू किया, लिक्विड हीट करके ऊपर जा रहा है, लिक्विड ऊपर जा रहा है, इवेपोरेशन हो रही है, अभी कंडेंसेशन नहीं हो रही। कंडेंसेशन कब होगी? जब आपके पास ये दोबारा किस में कन्वर्ट होने शुरू हो जाए? लिक्विड में। अब आहिस्ता आहिस्ता कंडेंसेशन का रेट भी क्या होना शुरू हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जितनी इवेपोरेशन हो रही होगी उतनी क्या हो रही होगी? कंडेंसेशन हो रही होगी। जब दोनों का रेट बढ़ जाए, बराबर हो जाएगा इवेपोरेशन और कंडेंसेशन का, उस टाइम पे डायनामिक इक्विलिब्रियम आ जाएगा। और डायनामिक इक्विलिब्रियम पर ये जो मॉलिक्यूल गैस का यहाँ से लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होकर गया है, ऊपर जाके वापस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा बल्कि गैस फॉर्म में वापस आएगा, और इस सरफेस के ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा लिक्विड के सरफेस के ऊपर। अब जो प्रेशर वेपर एक्सर्ट कर रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे वेपर प्रेशर। ठीक हो गया। अब शुरू में क्योंकि वेपर बहुत कम होंगे जो नीचे आ रहे होंगे, तो वेपर प्रेशर भी कम होगा, मगर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे यहाँ से टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, यहाँ पर वेपर प्रेशर भी बढ़ता जाएगा, और एक वक्त आएगा कि वेपर प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाएगा कि वो इसकी सरफेस के अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा, वो वेपर इस लिक्विड के सरफेस के अंदर चला जाएगा। अब क्योंकि वो वेपर जो है वो उसकी वॉल्यूम डेंसिटी बहुत कम होती है, इसलिए वो इसके अंदर तो नहीं रह पाएगा, इससे बाहर निकलेगा, और जब इसके बाहर निकलने लगेगा तो इस लिक्विड के सरफेस को रप्चर करके बबल बनाकर निकलेगा, और हमें बबल्स बनते हुए और फूटते हुए दिखाई देंगे, और हम कहेंगे लिक्विड बॉयल कर रहा है। सो लिक्विड कब बॉयल करता है? जब लिक्विड को आप हीट कर रहे हैं तो और उसका जो वेपर प्रेशर होता है वो एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, तब लिक्विड जाकर बॉयल करता है। सो बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पर लिक्विड का वेपर प्रेशर जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है। इस टेम्परेचर को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। एक्सटर्नल प्रेशर के, बैरूनी दबाव के बराबर हो जाता है, इसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। वो टेम्परेचर जिस पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है। और अगर आप यहाँ पर देखें मैदानी इलाकों में, तो एक्सटर्नल प्रेशर होता है वो 760 टॉर होता है। हम सी लेवल ही इसमें काउंट कर रहे होते हैं कि सी लेवल पर एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो 760 टॉर है। अगर आप माउंटेन्स पे चले जाएं तो ये प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है, इसको आगे डिटेल से डिस्कस करते हैं। आज ये है जी बॉइलिंग पॉइंट। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की एग्जांपल लें तो हमारे पास जो वाटर है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब ये है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जब आप वाटर को देंगे तो वाटर के मॉलिक्यूल्स का वेपर प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाएगा कि उसकी मिकदार जो है वो 760 टॉर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर या 1 atm हो जाएगी। नेचर ऑफ माई की बात करें, मैं एक सिंपल एग्जांपल लिखता हूँ आपके पास। आप मुझे बताइए वाटर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर पर? आप कहेंगे लिक्विड फॉर्म में। और मैं कहता हूँ कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मैं देखिए कह भी क्या रहा हूँ, हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है? ऑब्वियसली गैस फॉर्म में। अच्छा, नेचर की बात करें तो हाइड्रोजन की जो नेचर है ये नॉन पोलर है, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में कोई पोल्स नहीं होते, और वाटर की जो नेचर है वो पोलर है। तो अब यहीं से आपको समझ आ गया कि अगर पोलर नेचर है
तो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है, इसका मतलब है इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। और अगर नॉन पोलर है तो वो रूम टेम्परेचर पर गैस है, इसका मतलब है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वो कम है। तो पोलर में अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनको तोड़ना मुश्किल, इवेपोरेशन कम, वेपर प्रेशर कम, तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम। जिनमें पोलर मॉलिक्यूल में बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है और नॉन पोलर मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात करें तो एक तो आप पोलर नॉन पोलर को कंपेयर कर सकते हैं और दूसरा दो पोलर को भी कंपेयर किया जा सकता है। हम दो पोलर को ही कंपेयर कर लेते हैं। हमारे पास ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, ये एक और वाटर मॉलिक्यूल है, इसमें पार्शियल पॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है, पार्शियल पॉजिटिव ज्यादा है, पार्शियल नेगेटिव ज्यादा है, पार्शियल नेगेटिव कम है, पार्शियल पॉजिटिव यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फोर्सेज होंगी, इनको हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कहते हैं। यहाँ पर अगर आप अमोनिया में देखें तो अमोनिया में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक हो गया जी, अमोनिया में देखिए, अमोनिया में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है क्योंकि अमोनिया भी स्ट्रॉन्ग है, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, तो ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ये भी पोलर है, वो भी पोलर है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। लेकिन वाटर रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होता है और अमोनिया फिर रूम टेम्परेचर पर गैस फॉर्म में होती है। उसकी रीजन ये है कि इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसमें वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, इसमें वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जितनी मजबूत होंगी, मॉलिक्यूल को तोड़ना उतना मुश्किल होगा, मॉलिक्यूल को तोड़ना जितना मुश्किल होगा उतनी इवेपोरेशन कम, जितनी इवेपोरेशन कम उतना वेपर प्रेशर कम, जितना वेपर प्रेशर कम उतना ही बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। लास्ट इसका जो फैक्टर है वो है बैरूनी दबाव, एक्सटर्नल प्रेशर। देखिए लिक्विड बॉयल कब करेगा? लिक्विड तभी बॉयल करेगा जब उसका जो वेपर्स का प्रेशर है वो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए। अब अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर कम कर दें तो वेपर प्रेशर जल्दी बराबर हो जाएगा, जल्दी बराबर होगा मतलब कम टेम्परेचर पे लिक्विड बॉयल कर जाएगा। और अगर आप जो एक्सटर्नल प्रेशर उसको बढ़ा दें, ज्यादा कर देंगे तो लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होगा वो देर से इसके बराबर होगा। जब देर से इसके बराबर होगा तो ज्यादा टेम्परेचर पे लिक्विड बॉयल करेगा। बड़ी सिंपल सी बात है, अगर आप क्या करते हैं टेम्परेचर बैरूनी दबाव 760 टॉर रखते हैं तो वाटर की अगर हम बात करें तो वाटर बॉयल कर जाएगा किस पे? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और अगर आप इस 760 टॉर को कम कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ 700 टॉर कर देते हैं, मैं मिसाल के लिए लिख रहा हूँ, तो वाटर जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे नहीं बल्कि उससे पहले 96 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल कर जाएगा, क्योंकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाकर इसका वेपर प्रेशर इतना होना था, इतना तो 96 पे हो गया था, तो 96 पे ही वो बॉयल कर जाएगा। अगर आप और कम कर देते हैं, मतलब 700 की बजाय आप इसमें 650 कर देते हैं, तो वाटर और जल्दी बॉयल कर जाएगा और 92 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल कर जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए लिखा 92 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल कर जाएगा। अब देखें जैसे जैसे आप एक्सटर्नल प्रेशर को कम करते जा रहे हैं इसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता जा रहा है। क्यों बॉइलिंग पॉइंट इसलिए कम हो रहा है? क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर कम होने की वजह से अब वाटर का वेपर प्रेशर 760 टॉर कब होता था? जब उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करते थे। अब 100 से पहले 700 तो 100 से पहले हो चुका होगा ना, 96 पे हो चुका होगा 700, और 650 तो इससे पहले हो जाएगा 92 से। अब अगर एक्सटर्नल प्रेशर 650 कर दिया आपने तो 650 तो वाटर का 92 पे हो जाता है, 92 पे 650 हुआ, वाटर बॉयल कर जाएगा। अब इसको आप बढ़ा देते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसको कर देते हैं आप 800, एग्जाम्पल के लिए लिख रहा हूँ, ये जो कैलकुलेशंस या जो फिगर्स लिख रहा हूँ ये जस्ट एग्जांपल के लिए समझाने के लिए है। 800 तो वाटर 100 पे बॉयल नहीं करेगा, क्योंकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर का जो प्रेशर होगा वेपर का वो तो इतना होना है, लेकिन एक्सटर्नल प्रेशर तो 800 हुआ है, तो बॉयल तो तभी करेगा जब एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो। तो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर लाने के लिए हमें और ज्यादा हीट करना पड़ेगा, और वाटर जो है 105 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाकर हीट करेगा, और बढ़ाएं तो और ज्यादा हीट करेगा। यही असूल होता है प्रेशर कुकर में। अब मैंने आपको कहा था शुरू में, यहीं पे कहा था कि एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो कम होता है, वेपर प्रेशर जल्दी 760 टॉर जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो जाता है। बट अगर हम प्रेशर कुकर की बात करें, प्रेशर कुकर में आमतौर पर गोश्त को गलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। प्रेशर कुकर में आप पानी डाल देते हैं, पानी डाल के गोश्त डाल देते हैं, उसको बंद कर देते हैं, उस पर प्रेशर अप्लाई कर देते हैं, प्रेशर बढ़ा देते हैं, वो 760 टॉर से ज्यादा होता है। 760 टॉर से ज्यादा होने की वजह से वाटर, वहां पर जो प्रेशर कुकर के अंदर वाटर है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी बॉयल नहीं करता। वो क्यों नहीं करता? क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर बराबर है। वो तो बॉयल तभी करेगा जब एक्सटर्नल प्रेशर उसका जितना प्रेशर कुकर का है उतना होगा तो ही बॉयल करेगा। अब 760 टॉर वाली बात नहीं है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर का वेपर प्रेशर 760 टॉर तो हो गया, बट एक्सटर्नल प्रेशर 760 टॉर नहीं है, उससे ज्यादा है, और वाटर बॉयल नहीं करेगा जब तक उसके बराबर ना हो। इसलिए प्रेशर कुकर में चीजों को गलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि जो गोश्त है वो उस 96 डिग्री अगर वाटर का टेम्परेचर हो तो गोश्त नहीं गलता। गोश्त को आपने गलाना है तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा वाटर का टेम्परेचर करना पड़ेगा, और वाटर का टेम्परेचर अगर आप 100 से ज्यादा करेंगे तो वाटर तो बॉयल कर जाएगा। इसलिए प्रेशर कुकर इस्तेमाल करते हैं कि प्रेशर कुकर में हम वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा कर लेते हैं, और इसमें गोश्त जो है और दालें जो है जो
चने वगैरह जो है वो गल जाते हैं। सो ये होता है प्रेशर कुकर के असूल के प्रेशर कुकर कैसे काम करता है। और ये हमारा आज का टॉपिक था बॉइलिंग पॉइंट। होप्स आपको क्लियर होगा। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद नहीं लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलना आपने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।